जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्म फोर्सेस सशक्त है, सक्षम है देश की सुरक्षा में, सिक्योरिटी में। परंतु दोस्तों, इस सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम लोग इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए क्वाड के मेंबर तो बने हैं, पर इसके साथ ही साथ हमें अपने खुद के आइलैंड्स पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में कि अभी तक हमारे इन आइलैंड्स का जो डेवलपमेंट है उस पर हमारा इतना फोकस क्यों नहीं रहा है, इनके डेवलपमेंट की स्पीड इतनी स्लो क्यों रही है। आज की तारीख में जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें किन की एरियाज पर फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ डेवलपमेंट के रास्ते में आने वाले वो चैलेंजेस क्या क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से इंडिया के ईस्ट में आसियान कंट्रीज हैं, इन आसियान कंट्रीज के लिए हमेशा से हमारी लुक ईस्ट नीति रही है, पर अब हमने इस लुक ईस्ट नीति को एकदम से रोबस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? तो सबसे पहले कि भाई ओशन जो है वो अपॉर्चुनिटीज के अंदर होते हैं, तो ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज पहली बात। और दूसरी बात कि पीएलए नेवी जो है, चाइना की नेवी अपना एक्सपांशन लगातार इतनी तेजी से करती जा रही है कि इंडिया को भी अब उस लेवल पर चिंता हो रही है कि अगर हमने अपने डेवलपमेंट उतने तेज गति से नहीं किया तो हो सकता है हमारे ईस्टर्न एरियाज में हमारी नेवी को आगे चल करके कोई थ्रेट झेलना पड़े, कोई ऑफेंस झेलना पड़े। तो दोस्तों, क्या क्या वजह हो सकती है, किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, इस मैप के थ्रू आप जानेंगे। तो दोस्तों, इस मैप के थ्रू अगर हम जाने तो इंडिया के मेन लैंड से हमारे अंडमान निकोबार का मेन पोर्ट ब्लेयर जो है वो लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, अगर हम यहां से देखें, केलकटा 1302 किलोमीटर है, विशाखापट्टनम यहां से 1224 किलोमीटर है, चेन्नई की अगर हम बात करें तो 1362 किलोमीटर है। अगर हम श्रीलंका के हम्बनटोटा की बात करें तो ये यहां से 1426 किलोमीटर है। कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का है वो यहां से सिर्फ 33 किलोमीटर है दोस्तों। और यहां पर हम थाईलैंड के द्वारा एक प्रोपोज कैनाल की बात करें तो एक करा कैनाल है जो यहां पर बनने वाली है दोस्तों। एक करा कैनाल इस पोर्ट से 650 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, अगर हम अपने इन आइलैंड ग्रुप का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर लेते हैं तो एक तो यह कि हम इन कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट, म्यांमार का सिटवे पोर्ट, इंडोनेशिया का सेबांग पोर्ट, साथ ही ये मलक्का स्ट्रेट हमारा जो है, इस पर हमारी इंडियन नेवी की एकदम मजबूत पकड़ हो जाएगी। हम इन तमाम पोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, इनको जरूरत पड़ने पर सहयोग कर पाएंगे। दूसरा, चाइना इन सारे पोर्ट्स का, इन दूसरे कंट्रीज के पोर्ट्स का मिसयूज नहीं कर पाएगा अगर हम अपने इन पोर्ट्स को बहुत तरीके से डेवलप कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे इन आइलैंड्स का डेवलपमेंट इतना स्लो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो दोस्तों, ये देखिए कि हमारे ये जो आइलैंड्स हैं, हमारे 4 पड़ोसी देशों म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ डिलिमिटेशन करते हैं। इन चारों देशों के साथ हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम लोग शेयर करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं आइलैंड्स की वजह से है। तो ये आइलैंड्स हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसा कि हम लोग मैप में देख भी पा रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा इन आइलैंड्स के पास में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो सी रूट है उसमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट, ये अलग अलग स्ट्रेट जो हैं, सब स्ट्रेट्स खुलते हैं कहां? इंडियन ओशियन के अंदर। और इंडियन ओशियन के अंदर अगर हमारी नेवी हमारे इन आइलैंड्स पर मजबूत रहेगी तो हम डेफिनेटली ये जो चौक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, सुंडा स्ट्रेट हो गया, फिर लोम्बोक स्ट्रेट, इस रूट से जो सी रूट है, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो बिजनेस होता है, उस पर इंडियन नेवी बहुत धमाकेदार तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिकली वे में वहां पर मजबूती से पेश आ सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या यहां पर होना बाकी है, क्या करना है। तो भाई, हमने जो है 2001 में अंडमान एंड निकोबार कमांड बनाई थी। अंडमान एंड निकोबार कमांड हमने 2001 में बनाई। हमने वहां तीनों सेनाओं को मिलाकर के ट्राई सर्विस कमांड वहां पर स्थापित कर दी, परंतु उसके बाद में उतना ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर हो नहीं पाया जिसकी जरूरत थी। तो पहली बात तो कि डेवलपमेंट इतना स्लो क्यों रहा, इतना स्लो डेवलपमेंट के पीछे क्या वजह रही? तो पहली, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स जो हमारे थे उनको रियलाइज करने में बड़ा समय लग गया कि ये आइलैंड जो है इंडिया के सिक्योरिटी के लिए कितने क्रिटिकल है, कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर कि अब हम इनका डेवलपमेंट चाह रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि एक तो ओशन जो है इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मैरीटाइम इकोनॉमी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एक और जो रीजन है वो ये कि पीएलए नेवी का भी एक्सपांशन हो रहा है। अब जब ये लोग एक्सपांड करेंगे और अगर हम इनके लेवल पर एक्सपांड नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ये हावी होने की कोशिश करेंगे, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरा जो रीजन है दोस्तों वो ये है कि अभी तक जो है एक्सक्यूजेस ये दिए जाते रहे कि ये जो हमारे आइलैंड्स हैं ये हमारी मेनलैंड से काफी दूर है। जैसा कि हम देखते हैं मेनलैंड से लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास ये हैं। तो दूसरा रीजन ये दिया जाता रहा है कि ये मेनलैंड से काफी दूर है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना काफी मुश्किल है। नेक्स्ट रीजन दिया जाता है भाई कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कि हम इन आइलैंड्स को डेवलप करना तो चाहते हैं पर एनवायरमेंट क्लियरेंस की जो प्रोसीजर है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वो प्रोसेस जो है, क्लियरेंस प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं यहां पर हिंड्रेंस खड़ी करती है। साथ ही साथ रेगुलेशंस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और नेटिव ट्राइब्स, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन साथ में नेटिव ट्राइब्स का कंजर्वेशन जो है ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है लैंड एक्विजिशन के हिसाब से। तो ये दो बड़े मुद्दे वास्तव में सही भी हैं। तीसरे पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि इन आइलैंड्स का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है और इस मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट के अंदर जो है अलग अलग मिनिस्ट्री शामिल होती है। भाई सबसे पहले तो कौन शामिल होगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री शामिल होगा जो पैसे देगा, साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से काम होना है। और आप लोग जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बड़ी तकलीफ होती है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। फाइनली कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भाई हम लोग लॉन्ग टर्म विजन पे काम कर रहे हैं या फिर हम लोग इमीडिएट पॉलिटिकल गेन पर काम कर रहे हैं। और अब समय वो नहीं बचा है कि हम इमीडिएट पॉलिटिकल गेन पर काम करें, अब टाइम आ गया है कि हम अपने लॉन्ग टर्म विजन पर काम करें। तो कहीं ना कहीं दीज आर द रीजंस कि हमारे आइलैंड्स का डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाया जितना अच्छे से होना चाहिए था। आगे बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि आइलैंड का डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाया जितना अच्छे से होना चाहिए था। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर अब हम करें, आज से भी शुरू करें तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए। तो हमारा फोकस सबसे पहले होना चाहिए भैया कि हम सबसे पहले हमारे इन आइलैंड्स को अपना ठीक से सर्विलांस कराएं। हालांकि इंडियन नेवी ऑलरेडी कर रही है, पर इनका सर्विलांस करें, यहां पर किसी भी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज को बर्दाश्त ना किया जाए, पहला। दूसरा जो है कि यहां पर इतना अच्छा डेटरेंस बनाया जाए, इतनी दमदार प्रेजेंस हमारी आर्म फोर्सेस की यहां पर हो कि अगर ईस्ट से कोई थ्रेट होता है तो उसको हम मजबूती से जवाब दे पाए। तो ये दो चीजों पर फोकस हो गया। थर्ड फोकस यहां रहेगा बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तरह से डेवलप किया जाए जो मैरीटाइम इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाए। फोर्थ जो है बच्चा कि इन आइलैंड्स को ट्रेवल करना, इन आइलैंड्स पर जाना और इन आइलैंड्स के बीच में ट्रेवल करना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए जो है रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल, साथ ही साथ गुड्स और पेस ऑफ डेवलपमेंट जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। और पेस ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स ठीक से हो पाए। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन यहां पर हमको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो गया तो डेफिनेटली यहां पर टूरिज्म भी अपने आप बढ़ ही जाएगा। तो इस तरह से हमें इन बातों पर फोकस करना पड़ेगा। लास्ट है बच्चा कि आइलैंड्स डेवलपमेंट ऑन मेनलैंड सपोर्ट। जब तक हम जो है इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए मेनलैंड पर हमेशा बहुत ज्यादा अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो भी एक दिक्कत है। तो हमें जो है फूड स्टफ्स हो गया, लोकल इंडस्ट्रीज हो गई, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर, और इन सारी चीजों के लिए इन आइलैंड्स को ऑटोनोमस बनाना पड़ेगा। ये सारी सुविधाएं इन आइलैंड्स पर ही हमें डेवलप करना पड़ेगी, तब जाकर के आइलैंड्स हमारे लिए एक जो है बहुत बड़ा रिसोर्स बन पाएंगे जहां से हम अपने दुश्मनों को काउंटर कर पाएंगे, साथ ही हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो है एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी प्रायोरिटाइज, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक सबसे बड़ी बात कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है हमारा नॉर्थ से साउथ में लगभग 777 किलोमीटर, लगभग 777 किलोमीटर के एरिया में हमारे आइलैंड्स फैले हुए हैं। तो इन आइलैंड्स को सबसे पहले तो भाई
हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इस तरह के एयर स्ट्रिप्स, इस तरह के एयरफील्ड्स बनाने पड़ेंगे जहां हमारे बड़े से बड़े जो है प्लेन लैंड कर पाए। दूसरी बात यह कि यहां पर पोर्ट्स एंड फ्यूल के स्टोरेज की व्यवस्था हमको करना पड़ेगी, ताकि हमें हर बार हर चीज के लिए पोर्ट ब्लेयर ना जाना पाए। अगर वहां पर फ्यूल स्टोरेज होगा, पोर्ट्स होंगे, तो हम आसानी से बाकी चीजों को डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलकर के दमदार वहां पर काम करना पड़ेगा। अंडमान निकोबार कमांड जो है और बहुत अच्छे तरीके से वहां डेवलप की जा सकती है, ताकि हम आसियान कंट्री के साथ मिलकर के जो है चाइनीज थ्रेट को काउंटर कर पाए। हमें वहां पर रोड नेटवर्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, हाई स्पीड इंटर आइलैंड फेरीज की व्यवस्था हमें वहां पर करना पड़ेगी, और सी प्लेन टर्मिनल भी वहां पर हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इस तरह के डेवलपमेंट हम करते हैं, साथ ही साथ फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारे फॉरेस्ट और एनवायरमेंट को नेग्लेक्ट कर दें। हमें जो डेवलपमेंट वहां पर करना है, उस डेवलपमेंट के लिए अगर जरूरत पड़े तो भाई अब्रोड से मटेरियल मंगाना पड़ेगा, एक्सपर्टीज की मदद लेना पड़ेगी विदेशों से। साथ ही हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा जो कि जो है ऑल वेदर और पॉसिबल सिस्मिक शॉक्स को बियर कर पाए, हर मौसम में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर पाए। साथ ही साथ वहां अगर कोई अर्थक्वेक या इस तरह के सिस्मिक शॉक्स आते हैं तो उसको भी बियर कर सके। तो दोस्तों और साथ ही साथ हमें वहां पर हमारे कुछ आइलैंड्स तो ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी लोग रहते हैं, पर कई सारे आइलैंड्स ऐसे भी जहां लोग नहीं रहते हैं, तो वहां हमें लोगों को बसाना पड़ेगा। हो सकता है लोगों को वहां बसाने के लिए हमें कुछ लैंड जो है उन्हें देना पड़े, चाहे वो लैंड हमें सस्ते दाम पर देना पड़े, या फिर जो है उस लैंड की हम जो है उसको लीज बेसिस पर वहां हम लोगों को दे सके। तो दोस्तों अगर हम इन सारी चीजों को करते हैं तो डेफिनेटली हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बहुत डेवलप होगा। इसके साथ ही साथ चूंकि हम क्वाड के मेंबर तो हैं ही, क्वाड के साथ साथ हम इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव्स के द्वारा भी डिफरेंट कंट्रीज की मदद से इन आइलैंड्स को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया पर उसी ने राज किया है जिसकी नेवी मजबूत रही है। इंडियन नेवी के लिए भी वो समय आ गया है जब इंडियन नेवी जो है पूरी दुनिया पर राज करे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ जो है मैंने एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप लोगों को एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको रेगुलर पीडीएफ मिलती रहेगी। मैंने i2 यूट्यूब पर भी वीडियो बनाया था, वो भी आपको मिल जाएगा। और हर तरह की मदद के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रिकमेंडेड देखना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।